मेरी पेंशन का बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन का मैसेज आ चुका है, अब मैं क्या करूं? ये प्रश्न उस पेंशनर का होता है जिसकी पेंशन का माइग्रेशन बैंक से स्पर्श में हो जाता है। तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको केवल ये वीडियो में दिए गए 9 पॉइंट समझ लेने हैं। उसके बाद स्पर्श का आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। स्पर्श कुछ भी नहीं है, स्पर्श के नाम पर घबराना नहीं है। स्पर्श एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि आप अपने मोबाइल से कर सकते हो, उसमें हर प्रकार का काम। और ये आपको पूरी सुविधा देता है कि इसके ज़रिए आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो, इसमें आप पीपीओ को डाउनलोड कर सकते हो, पेंशन स्लिप को देख सकते हो, आप फॉर्म 16 निकाल सकते हो, साथ ही साथ इसी के ज़रिए आप अपना जीवन प्रमाण पत्र भी सबमिट कर सकते हो। तो आइए मैं आपको एक एक करके ये जो 9 पॉइंट है वो समझा देता हूँ ताकि आपकी स्पर्श की समस्या खत्म हो जाए। हाल ही में पीसीडीए पेंशन प्रयागराज ने स्पर्श में माइग्रेशन करना फिर से शुरू कर दिया है और अगस्त में सैकड़ों पेंशनर्स को ये मैसेज मिला है कि आपकी पेंशन का बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है और अब आपको पेंशन स्पर्श देगा। तो इसके बाद क्या करना है? पहला पॉइंट आप यहाँ पे समझिए कि जैसे ही पेंशनर को पहला मैसेज मिल जाता है कि उसकी पेंशन का बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, तो ये मैसेज मिलने के बाद में पेंशनर को कुछ भी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नहीं करना है। जब तक यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिल जाता है तो पेंशनर को स्पर्श से जुड़ा हुआ कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका यदि मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी और पैन नंबर स्पर्श के प्रोफाइल में और बैंक में केवाईसी के दौरान सही से अपडेट है तो आपके मोबाइल और ईमेल आईडी के ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड थोड़े ही दिन के बाद में मिल जाएगा। तो आफ्टर माइग्रेशन आपको मैसेज मिलना शुरू होगा स्पर्श से कि आपकी पेंशन हर महीने की लास्ट तारीख को आपके बैंक खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी। और इससे पहले बैंक आपको ये मैसेज भेजता था कि आपकी इतनी पेंशन क्रेडिट कर दी है। अब बैंक की बजाय पीसीडीए स्पर्श आपको भेजेगा कि 31 तारीख को आपकी या 30 तारीख को आपकी पेंशन क्रेडिट करने जा रहे हैं। इसी के साथ में नो पेंशनर स्टार्ट्स टू रिसीव मंथली पेंशन मैसेजेस फ्रॉम हिज बैंक इन डिफरेंट पैटर्न विच सेज वर्ड्स लाइक NEFT, UTR, RBI, Principal Controller of Defense Account ETC in it and it doesn't show breakdown of pension as earlier। पहले जब बैंक से पेंशन मिल रही होती है तो बैंक अपनी तरफ से अपने पैटर्न का SMS सेंड करता था, लेकिन स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद में NEFT, UTR, RBI इस तरीके के PCDA का नाम लिखा हुआ और मैसेज आपको बैंक से मिलेगा, जो कि जब भी आपके खाते में पेंशन क्रेडिट हो जाएगी तब। और स्पर्श अपनी तरफ से मैसेज भेजेगा कि आपकी पेंशन महीने के लास्ट डे जो भी होगा 30 और 31 उस दिन क्रेडिट की जा रही है। और ये मैसेज और ईमेल आपको स्पर्श 3-4 दिन एडवांस में ही भेज देता है कि आपकी इतनी पेंशन बन रही है और महीने के लास्ट डे को आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। अब समझते हैं चौथा पॉइंट। बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन होने के 10 से 15 दिन के बाद स्पर्श आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर स्पर्श का यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड करता है। और ये लॉगिन आईडी और जो यूज़र नेम और पासवर्ड मिलने के बाद आपको स्पर्श की वेबसाइट पे जाके और इनिशियल पासवर्ड को चेंज करते हुए लॉगिन करने के बाद में आपके पेंशन डाटा को वेरीफाई करना है, जितने भी एक्नॉलेजमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना है, आधार को वेरीफाई करना है और फाइनली जो डिक्लेरेशन है वो सबमिट कर देना है। इसी के साथ में आपका जो पासवर्ड मिलने का, वो यूज़र नेम और पासवर्ड मिलने का जो समय है वो अलग अलग हो सकता है। किसी का मान लो 20 अगस्त को माइग्रेशन हुआ है तो उसको 5 सितंबर को भी मिल सकता है, 10 को भी मिल सकता है, 15 सितंबर को भी मिल सकता है। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये यूज़र नेम और पासवर्ड मिलने में और भी ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन आपका यदि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से स्पर्श प्रोफाइल में रजिस्टर्ड और अपडेट होगा तो आपको ये यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि माइग्रेशन के दौरान ये ईमेल आईडी और पासवर्ड जो मोबाइल नंबर है वो गलत फीड कर दिया जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा बताऊँगा आगे। अब आपका जैसे माइग्रेशन हो जाता है और पेंशनर को पेंशन के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब कि आपका मोबाइल नंबर सही से अपडेट है। और ईमेल भी आता है, ईमेल में भी मैसेज आने लग जाते हैं तो इसका मतलब ईमेल भी आपका स्पर्श में अपडेट है। आपको ज़्यादा इसके बारे में एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपका यूज़र नेम और पासवर्ड 100% आपको मिल जाएगा क्योंकि स्पर्श से आपके पास में नोटिफिकेशन आने शुरू हो चुके हैं। अब इन रेयर केस, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिलता है और पेंशन क्रेडिट का SMS और ईमेल भी नहीं मिलता है, तो इसका मतलब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके प्रोफाइल में सही से अपडेट नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता है तो आप क्या करें? आपको स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर ही सर्विसेज में 2-3 फंक्शन दिए हुए हैं। पहला तो ये कि आप अपने माइग्रेशन का स्टेटस चेक करने के दौरान स्पर्श का PPO नंबर जान सकते हैं। दूसरा ये, यदि आपका मोबाइल नंबर वहाँ पे अपडेट नहीं है स्पर्श में या गलत अपडेट है
तो सर्विसेज में अपडेट मोबाइल नंबर का टैब है, उसके जरिए आप अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। तीसरा, यदि आपका आधार में कोई मिस्टेक है नाम में, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में, तो आधार अपडेट करने का टैब भी स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर सर्विसेज में जाके दिया हुआ है, वहाँ से आप आधार भी अपडेट कर सकते हैं। और आधार मोबाइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पर्श में। आधार चाहिए आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए। आधार नंबर स्पर्श के प्रोफाइल में अपडेट नहीं होगा तो आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। और दूसरा, मोबाइल नंबर इसलिए चाहिए कि मोबाइल नंबर के जरिए ही आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, जिसके जरिए आप स्पर्श में लॉगिन कर सकते हो और स्पर्श से जुड़ी हुई सभी जो कामकाज है वो कर सकते हो। तो इसके बारे में मैंने बता दिया कि स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर सर्विसेज टैब है, उसमें जाके आप माइग्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो, आपका माइग्रेशन कब हुआ है, आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर क्या है, ये सब चीज़ें वहाँ से आप चेक कर सकते हो। 8वां पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि इफ़ यू कम टू नो योर स्पर्श पीपीओ नंबर, यदि आपको अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर मिल जाता है तो आप स्पर्श का जो पीपीओ नंबर है 12 डिजिट का, उसके पीछे प्रीफिक्स नहीं सफिक्स, पीछे मतलब सफिक्स, पूरा आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर खत्म होने के बाद 01 लगाएं, ये आपका बन गया सर्विस पेंशनर का यूजर नेम। और उसी के पीछे 02 लगाएं तो ये बन जाएगा फैमिली पेंशनर का यूजर नेम। कभी कभी 03 भी, क्योंकि डिसेबिलिटी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इनके बीच में 02 और 03 यूज़ किया जाता है। यदि 02 से सक्सेस नहीं हो पाता है तो आप 03 लगाएं और फॉरगॉट पासवर्ड करें। फॉरगॉट पासवर्ड करने से आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल कौन सा रजिस्टर्ड है, उसके लास्ट 4 डिजिट वहाँ पे दिखाई देंगे। तो जो आपका लास्ट 4 डिजिट सही है तो आप ओके क्लिक कर दें तो आपके मोबाइल पर यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। और यदि आपका मोबाइल नंबर गलत है तो आपको सर्विसेज में जाके मोबाइल नंबर पहले अपडेट करना पड़ेगा। फाइनली मैं आपको बताऊंगा, इन सम केसेस पेंशनर में नोट फाइंड हिज और हर मोबाइल नंबर एंड और आधार नंबर रजिस्टर्ड इन स्पर्श। इन दिस केस ही सी शुड अपडेट दीज अंडर सर्विसेज टैब इन स्पर्श पोर्टल विदाउट लॉगिन। तो मैं अब आपको सीधा स्पर्श की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पे एक बार ये पूरे फंक्शन आपको दिखा देता हूँ कि स्पर्श की वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि आप बिना लॉगिन किए ही परफॉर्म कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर अपडेट कर सकते हो। ये आप ओपन करेंगे तो आपको एक अलर्ट दिखाई देगा। यहीं पे आपको आइडेंटिफिकेशन, लाइफ सर्टिफिकेट और माइग्रेशन का स्टेटस चेक करने को मिल जाता है। आप यहाँ पे क्लिक हेयर करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट का और माइग्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि यदि आपका माइग्रेशन हो गया है और यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिला है तो सबसे पहले आपको क्या करना है। स्पर्श की वेबसाइट पे जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ सबसे नीचे आप देखेंगे फॉरगॉट पासवर्ड। उसके बाद आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर ही क्लिक करना है। यूजर नेम जैसा आपको बताया कि जो आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है, माइग्रेशन का जब स्टेटस चेक करोगे तब आपको वहाँ पे स्पर्श का पीपीओ नंबर देखने को मिल जाएगा। उस स्पर्श के पीपीओ नंबर के पीछे यहाँ पे पहले 12 डिजिट का स्पर्श का पीपीओ नंबर डालना है और पीछे 01 डालना है जो कि सर्विस पेंशनर के लिए, और 03 और 02 फैमिली पेंशनर्स एंड डिसेबिलिटी पेंशनर्स के लिए। और ये डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपके मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट, और वहाँ पे कहा जाएगा कि क्या आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दोबारा मंगवाना चाहते हो, तो आपको ओके पे क्लिक करके यहाँ पे दोबारा से अपना पासवर्ड मंगवा लेना है। और पासवर्ड जब आपके पास आ जाएगा तो आप स्पर्श में यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्विसेज टैब में कौन कौन से फंक्शन है जो स्पर्श ने दिए हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे प्री रिटायरमेंट है, तो उसमें आपको नहीं जाना है, पोस्ट रिटायरमेंट टैब में जाना है। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रैक में आपको मिलेगा ट्रैक माइग्रेशन स्टेटस, जिससे आप माइग्रेशन चेक कर सकते हो। अपडेट मोबाइल, यदि आपका मोबाइल अपडेट नहीं है तो यहाँ से आप अपना मोबाइल अपडेट कर सकते हो। और नीचे है अपडेट आधार, यहाँ से यदि आपका आधार नंबर अपडेट नहीं है तो आप अपडेट आधार कर सकते हो। साथ ही नीचे और आपको टैब देखने को मिल जाएगा नो योर स्पर्श पीपीओ एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस। ये सब जो फंक्शन है वो ट्रैक में मिलेंगे, जिसके जरिए अपना आधार, मोबाइल नंबर, माइग्रेशन का स्थिति, ये सब आप पूरे फंक्शन है जो स्पर्श के यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। और आगे आपको जब एक बार हो जाएगा स्पर्श में लॉगिन तो आप लाइफ सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन, इसके साथ साथ ग्रीवेंस भी रजिस्टर कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपना प्रोफाइल को देख सकते हो, अपडेट कर सकते हो, पेंशनर के प्रोफाइल को, फैमिली और डिपेंडेंट डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो, इंटाइटलमेंट देख सकते हो, आप पेंशन स्लिप देख सकते हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो जानकारियाँ वो ले सकते हो, फॉर्म 16 निकाल सकते हो। तो ये सब फंक्शन है जो स्पर्श के आपको सर्विसेज में मिल जाएगा फैमिली पेंशन इनिशिएट करने के। और इसी के साथ यदि आप यहाँ पे देखेंगे, वापस ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ सर्विस सेंटर की जानकारी भी आपको देखने को मिल जाती है। कॉमन सर्विस सेंटर का जो लोकेशन है वो भी यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पे डायरेक्ट आपको अपडेट मोबाइल का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। स्पर्श के लिए मैं अगेन बताना चाहता हूँ,
सबसे ज़रूरी है आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ये दोनों अपडेट पहले से ही हो जाते हैं तो आपको स्पर्श में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन मोबाइल और आधार में से कोई भी जानकारी यदि सही से अपडेट नहीं होती या फिर दोनों अपडेट नहीं होते हैं तो फिर आपको पहले अपडेट करने पड़ेंगे। तो ये थी 9 पॉइंट में पूरे स्पर्श की जानकारी कि मेरा स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है, अब मुझे क्या करना है। इससे भी आप ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी स्पर्श से जुड़ी हुई, जिसमें स्पर्श की ए से लेकर जेड तक की जानकारियाँ इस चैनल के वीडियोज़ में लाइव डेमो के साथ में अवेलेबल है। आप देखते रहिए और साथ में अपना स्पर्श से जुड़ा हुआ काम करते रहिए। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.